सो अभी हम आमिर से निकल के सिटी पैलेस जा रहे हैं और सिटी पैलेस में देखते हैं कि क्या क्या देखने और दिखाने लायक है। तो अभी हम पहुंच गए हैं सिटी पैलेस के गेट के अंदर। तो ये दूसरा उसका वेलकम गेट है। और देखो यहाँ पे ना आपको गणेश जी की मूर्ति नॉर्मली मिल जाएंगी। हो सकता है जयपुर राजघराना गणेश जी को बहुत मानता हूँ शायद। जो सामने दिख रहा है ये है इसका मेन। तो अभी हम पहुँच गए हैं सिटी पैलेस में। और जैसे कि आपने देखा आमिर फोर्ट पे मीनाकारी, यहाँ के गेट पे भी बहुत अच्छे से मीनाकारी की हुई है। और इसके दोनों साइड में तोपें रखी हुई हैं, चाहे नमूने की तरह पे हैं या नॉर्मल तरीके पे। और अभी हम जा रहे हैं अंदर टिकट विंडो पे, देखते हैं कितने का टिकट है। 600। And this ticket only for museum. And this what else? This ticket only for museum. If you want to see the Royal Palace from inside, then you have to pay 2,000 per person. Okay. Okay. So just museum. तो अभी हम इसके अंदर जा रहे हैं और केक को अपना टिकट चेक करा ही रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, चेक हो रहा है। एक्सक्यूज मी, एक और कौन है अपने साथ? पीछे ये अपना फर्स्ट व्यू है जो आप देख सकते हैं सिटी पैलेस के अंदर का। यहाँ पर कुछ जाते ही आपको मिलेंगी कठपुतलियाँ और फिर आ जाओ आप यहाँ। ये पूरा पिंक कलर से बनाया गया है। हाँ, फोटो पॉइंट्स होंगे जो मैं आपको बताता रहूँगा, आप अपने फोटोज लेते रहेंगे। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम सिटी पैलेस का टूर विद गाइड के साथ करेंगे। उसका हमें फ़ायदा ये मिलेगा कि वी विल हैव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। और एक्चुअली हमने गाइड लेने का डिसीज़न इसलिए लिया क्योंकि इस टाइम टूरिज़्म का बिज़नेस बुरी तरीके से पिटा हुआ है। इसलिए हमने सोचा कि 200 रुपीज़ नथिंग इफ वी विल एबल टू सपोर्ट समवन। तो यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज़ अफोर्ड करिए। कहीं आपको 50 रुपये में मिल जाएगा और कभी 100 में और कहीं 200 रुपये में। इससे ज़्यादा पूरे जयपुर में आपको कहीं गार्ड मिलेगा नहीं। आप देखिए पूरा जो बिल्डिंग है ये पिंक कलर का है और बहुत अच्छे से सजाया गया है। और यही यहाँ पे रेस्टोरेंट भी हैं, कुछ होटल्स भी हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। तो हम पहुँच गए हैं इसके अंदर। अच्छा, जो आपको ना मेरे पीछे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये येलो वाली बिल्डिंग दिख रही है, इसमें आज किंग का रेजिडेंस है। एक्चुअली इससे पहले इस सिटी पैलेस में आने से पहले जयपुर के राजघराना आमेर फोर्ट में रहा करता था। लेकिन सवाई माधो सिंह द्वितीय ने वहाँ से अपनी कैपिटल जयपुर सिटी लेके आए और वहाँ उन्होंने सिटी पैलेस बनवाया। तो आप मेरे पीछे जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं, इस पर जो फ्लैग अभी हल रहा है, इट्स नॉट एन इंडियन फ्लैग, दिस इज़ अ सिंबल दैट द प्रेजेंट किंग इज़ इनसाइड द पैलेस। सो वो जब यहाँ नहीं होते हैं तो ये फ्लैग नहीं होता है यहाँ पे, इसे उतार लिया जाता है। और यदि वो यहाँ होते हैं तो ये देखा लहराता रहता है, इसे चढ़ा दिया जाता है। फिलहाल ये इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। अब मेरे पीछे जो आप ये चीज़ देख रहे हैं, ये है दीवाने खास। शायद मैंने ये ना आपको आमेर में भी दिखाया था, यदि आपको याद हो तो। इसमें अक्सर राजा अपने मंत्रियों और फैमिली के सदस्यों के साथ मीटिंग लिया करते थे। तो ये हैं राजा महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय, इन्होंने जयपुर शहर को बसाया था। और मैं आपको ले चलता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ की तरफ। जो ये कलश दिख रहा है आपको, ये प्योर चांदी से बना हुआ है और इसका वजन है करीब 380 किलोग्राम। इसको बनाने के लिए 14,000 चांदी के सिक्के गलाए गए थे
और तब जाके इसे बनाया गया था। जब प्रिंस एडवर्ड का राज तिलक हुआ था इंग्लैंड में, तब यहाँ से जो यहाँ के महाराज थे वो 2 कलश थे, एक ये वाला और एक दूसरा कलश आप देख सकते हैं इस साइड में। इनमें गंगा जल भर के ले गए थे बाई शिप फ्रॉम जयपुर टू मुंबई बाई ट्रेन एंड देन फ्रॉम मुंबई टू लंदन बाय अ शिप। सोचो ना यार, 380 किलो का चांदी का कलश, और उसमें यहाँ से गंगा जल लेके जाया जा रहा है। किसके लिए? प्रिंस ऑफ इंग्लैंड के लिए, उनके राज तिलक पे। फिर आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ झूमर काफ़ी लगे हुए हैं हर एक जगह पे, और इसकी जो मीनाकारी है वो बहुत उत्कृष्ट तरीके से की गई है। एज ऑलवेज वी सी सेम थिंग्स कि यहाँ पे पिलर्स बनाने के लिए यूज़ किया गया है मार्बल। नीचे भी आप देख सकते हैं पूरा फ्लोर मार्बल का है और पूरा छत रेड पत्थर का, जिसे पिंक कलर किया गया है और मीनाकारी की हुई है। ब्रास से बनाया गया है पूरा का पूरा डोर। देखिए आप कितनी महीन कारीगरी की गई है। और जो ये मिरर आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये राजा को, सवाई मानसिंह द्वितीय को चाइना के राजा ने गिफ्ट किया था। ऊपर इसके भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है, और जो ये वाला मेन ग्लास है इसका, ये ओवल शेप में है। इसमें चाहे हाइट आपकी 7 फुट है, बोले ये 7 फुट का है नहीं पूरा मिरर, लेकिन आपकी इमेज इसके अंदर आ जाएगी पूरी। और इसके बगल में जो ये कांच लगा हुआ है, ये जो शीश महल में कांच लगा हुआ है वो सेम कांच यहाँ यूज़ किया गया है। और यहाँ पे यहाँ के राजाओं के बाकी के पोर्ट्रेट लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और फिर वापस से वही कारीगरी ब्रास की मेन गेट पे, और हम पहुँच गए अभी डांसिंग कोर्टयार्ड में। यहाँ पे डांस होता था, और लोग, जैसे कि रानियों के लिए होगा आई एम श्योर, क्योंकि यहाँ पे खिड़कियाँ लगी हुई हैं तो यहाँ से रानियाँ देख सकें। और ये बाकी के लोगों के लिए, जहाँ से वो लोग यहाँ पे बैठ के नृत्य का आनंद ले सकें। और दूसरी जो चीज़ देखने को, वो देखिए आप, यहाँ पर आप पिकॉक देख पाएंगे इन गेटों पे। जयपुर की मीनाकारी का कोई जवाब नहीं है। मैं हर एक ब्लॉग में कह रहा हूँ कि जयपुर की मीनाकारी का कोई जवाब नहीं है। अब यहाँ देखिए वही सेम मीनाकारी, एक से बढ़ के एक। और यहाँ पे स्पेशली हमारे नेशनल बर्ड जो है पिकॉक, उसको उकेरा गया है। आप ऊपर जाके देखेंगे तो भी आपको ये दिख ही जाएगा। ये है राजेंद्र फॉल, और 1902 के लगभग ये महल का मेन गेट हुआ करता था, आप देख सकते हैं। अच्छा, जो यहाँ ये हाथी बने हुए हैं, इनकी एक कहानी ये है कि ये 1 पीस मार्बल से बने हुए हैं। मतलब एक बहुत बड़ी सी चट्टान को काट के बनाया गया सिंगल पीस से। और आप देखो इनकी कलाकारी क्या जवार है, और क्या गजब बेहतरीन। और यहाँ फिर मार्बल की कारीगरी। और फिर से ये जैसे कि कहते हैं कि बड़ा दरवाज़ा है, अब देखिए इसमें पूरा ब्रास का काम है, ये सब पूरा ब्रास की कारीगरी है। बेहतरीन नमूने हैं ये हमारी आर्किटेक्चर और हमारी कारीगरी के। अब इस तरफ आते हैं तो यह है मुबारक महल रॉयल गेस्ट हाउस, जहाँ राजाओं के गेस्ट रुका करते थे। इसमें 2 तरह का पत्थर काम में लिया गया है। एक मार्बल लिया गया है, जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये पूरा मार्बल पे कारीगरी किया गया है। और जो साथ में लगा हुआ है ये रेड, इसको सैंड स्टोन बोलते हैं।
बालू का पत्थर, जो एक्चुअली पूर्वी राजस्थान में मिलता है। सो जो मेरे पीछे है ये है टेक्सटाइल और गैलरी। इसके अंदर राजा महाराजाओं के कपड़े हैं। तो एक्चुअली ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो हम लोग अंदर जाते हैं और फिर आपको हम वीडियो तो नहीं ले पाएंगे, बट एटलीस्ट वी विल एबल टू शेयर अवर एक्सपीरियंस। तो अभी हम लोग एग्ज़िट किए टेक्सटाइल गैलरी से। हमें यहाँ देखने को बहुत सारी चीज़ें मिली कपड़े से रिलेटेड, चाहे फिर वो ढाका का मलमल हो और पश्मीना शॉल हो, कैदियों के द्वारा बनाई गई दरियाँ हों, या फिर राजा महाराजाओं द्वारा 300-400 साल पहले पहने हुए कपड़े हों, शादी के चौके हों, जयपुरी रजाइयाँ, साफ़ों के प्रकार, पगड़ियों के प्रकार और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें शायद इतिहास से थोड़ा सा कनेक्ट होने का मौका दें। हो सकता है आज की जनरेशन इतिहास से दूर भाग रही है, बट शायद हमें देखना चाहिए कि हमारी कारीगरी कितनी दुरुस्त हुआ करती थी। स्पेशली ढाका का मलमल, कहते हैं कि ढाका का मलमल से बनी हुई साड़ी एक माचिस की डिब्बा में आ जाती थी। अब आप सोचिए कितनी बारीक कारीगरी और काम किया गया होगा उस पर। तो इतिहास से जुड़िए, नहीं जुड़ सकते तो एटलीस्ट उसको थोड़ा याद कीजिए। हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा कम हो जाए, शायद लोग सीखें इससे कुछ। तो अभी हम पहुंच गए हैं वेपन गैलरी, और यहाँ पे भी फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं है। तो अभी हम अंदर जाएंगे, देखेंगे और उसके बाद देखते हैं कितना कुछ है इतिहास से रिलेटेड यहाँ पे और यहाँ के म्यूज़ियम में। फिर हम आपको अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। और जो ये फ़ोटो आप देख रहे हैं ये राजा सवाई मान सिंह और द्वितीय की पर्सनल आर्मी की परेड का है, जिन्हें सवाई मान गार्ड कहा जाता था। स्वतंत्रता के बाद इन्हें इंडियन आर्मी में मिला दिया गया, जो कि राजपूताना राइफल्स की 17वीं बटालियन है। और इधर जो अभी यहाँ के राजा बने हैं श्री महाराजा पद्मनाभ सिंह जी, उनकी अडॉप्शन सेरेमनी का है, क्योंकि उन्हें अडॉप्ट किया गया है यहाँ के राजा जी के द्वारा, क्योंकि उन्हें कोई संतान नहीं थी। उनकी एक ही बेटी थी और ये उन्हीं के बेटे हैं, उनके पास पुत्र नहीं थे। तो उन्होंने अपनी बेटी के पुत्र को गोद लिया है, जो कि अभी यहाँ के राजा हैं। जो अभी आप यहाँ देख रहे हो यह है सिलाखाना, जिसे आर्म स्टोर्स बोलते हैं। इसके अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो हम कैमरा बाहर बंद कर देंगे और फिर इसके अंदर देख के आते हैं कि पुराने टाइम के कौन कौन से हथियार हैं, और फिर हम आपको बताएंगे। हाँ, सो अभी हम इसके तोपखाने के अंदर से आएँ। इसमें बहुत सारी पिस्टल्स हैं, गन्स हैं, चाकू हैं, पेट फाड़ने के लिए, हथौड़ियाँ निकालने के लिए, पता नहीं क्या क्या, हेलमेट तोड़ने के लिए, कैमल गन, एलिफेंट गन, बारूद रखने के लिए तोपखाने, रानियों के लिए प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यदि आप जयपुर आ रहे हो, सिटी पैलेस आ रहे हो, तो आप देखेंगे। यदि नहीं आ रहे हो तो मस्ट विजिट इट, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ट्रस्ट में। क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दिखाती, मतलब अभी मैंने ना एक स्टिक देखी, वॉकिंग स्टिक थी, लेकिन उसमें नीचे की तरफ से चाकू था और ऊपर की तरफ से वो पिस्टल थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब एक लाइटर टाइप देखा था और वो एक्चुअली फायर करता है पिस्टल, एरो फायर करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। और ये है जयपुर राजवंश की वंशावली, आप देख सकते हैं। तो अभी 41वीं पीढ़ी है जो राज कर रही है। अभी यहाँ के राजा और प्रेजेंट वाले, और जो ये है फर्स्ट। तो ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, ये जो पैलेस है उसके अंदर का है। अभी आपने देखा ये शीश महल का जैसे सेम आपने वहाँ पे देखा होगा आमेर पे, सेम यहाँ पे भी है। तो ये सारे फोटोज़ आप यहाँ देख सकते हैं, सेम टू सेम। एक्चुअली हम लोग पैलेस में अंदर इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि पैलेस का जो टिकट है वो 2000 रुपये है पर पर्सन। सो ये है सभा निवास, इसके अंदर भी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। ये पब्लिक मीटिंग्स के लिए राजाओं के द्वारा यूज़ किया जाता था। अब इसके अंदर भी हम लोग जाते हैं, फिर उसके बाद बाहर आके हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर क्या था और क्या है। सो अभी हम लोग अंदर से आए। एक बहुत बड़ा हॉल है जिसमें अक्सर मीटिंगें हुआ करती थी। उसमें पीछे झरोखे भी बनाए गए थे ताकि
होने वाली पब्लिक मीटिंग्स को रानियाँ देख सकें। साथ में जो उसकी सेलिंग थी और छत, उस पर सोने की कारीगरी हुई हुई है। उसमें रखी हुई है एक बहुत बड़ी सी और ऊंची कुर्सी जो स्पेशली राजा के लिए रखी जाती थी। उनके दरबारी वहाँ कालीन पे बैठते थे। कुछ राजा मानसिंह द्वितीय द्वारा जीती गई पोलो की ट्रॉफियाँ हैं और कुछ पोर्ट्रेट हैं। राजा राम सिंह जी जिन्होंने इस जयपुर को पिंक सिटी बनाया था, प्रिंस ऑफ वेल्स के लिए इसको पूरे पिंक कलर से पोत दिया था या पिंक कलर किया था, तो उनकी पोर्ट्रेट लगे हुए हैं और भी बहुत कुछ। बाकी थैंक यू सो मच हमारा ये ब्लॉग देखने के लिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट आवर फेस। इफ पॉसिबल प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। वी नीड योर सपोर्ट, वी नीड योर लव। सो प्लीज़ गाइज शेयर, सब्सक्राइब एंड like and comment. Thank you so much guys.